स्टेट लैंड है, लोग भी तो इसी स्टेट के हैं, वहीं तो बिठाते हैं हम उनको और के सर पे उनका मकान बनाते। जब लैंड कहीं है तो अगर गवर्नमेंट की है, अगर वो लोगों को दे रही है तो उसमें हर्ज क्या है। कांग्रेस का काम था कि बसाओ लोगों को, उसने लोगों को बसाया। ये बीजेपी की सरकार लोगों को उजाड़ रही है। नहीं, वो तो ऐसा कहने वाले लोग तो इसका मतलब है वो बीजेपी समर्थक हैं जो ऐसी बात करेंगे कि इंसाफ हो रहा है कि लोगों को घरों से मकानों से निकाला जा रहा है, उनके ऊपर बिल्डोज़र लगाए जा रहे हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। देखो, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जहाँ तक बात है, बहुत मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन आपको एक ख़याल रखना चाहिए और एक सच्चाई है कि पत्ते गिरने से पेड़ नहीं गिरा करते। मौसम बहार आने वाली है, मौसम बहार आने वाला है और ख़िज़ां ख़त्म होने वाला है। पत्ते गिर गए थे पेड़ों के, फिर से नए पत्ते आएंगे। पेड़ की वही सुनहरी, वही सब्ज़ पेड़ फिर से दिखाई देंगे। तो पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, पेड़ नहीं गिरा करते। पेड़ मजबूत हैं, तो जड़ें मजबूत हैं। क्या लगता है जो नए पत्ते अब इस पेड़ पे जाने वाले हैं, किस तरह से उस पेड़ की हैसियत और नौयत को फिर से जम्मू कश्मीर में नुमाया करेंगे? बहुत भरपूर तरीके से, जिस तरह से आज़ाद साहब ने। वो चेहरे उससे निकल जाए। एक आधा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी समझ जाएंगे, यहाँ के लोग भी समझ जाएंगे। अगर वो भी उस पार्टी से निकल गए तो उस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं शोहम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सबको बताने की कोशिश करूंगा। इस वक्त कस्बा डोडा के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पे हमारे साथ नटवर सिंह जी हैं। नटवर सिंह जी ZRO हैं, कांग्रेस के ज़रिए से आए हुए जम्मू कश्मीर में, यानी जोनल रिटर्निंग ऑफिसर यूथ कांग्रेस कमेटी के इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में आए हैं। नटवर सिंह जी का जो डेजिग्नेशन है राजस्थान के अंदर, ये अभी उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ZRO के तौर पर जम्मू कश्मीर में लाया गया है। नटवर जी, आपका जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से डोडा की धरती पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, आपके ज़रिए से भी थोड़ा सा लोगों को आपकी इंट्रोडक्शन और तारुफ कराना चाहूँगा कि कांग्रेस में कब से जुड़े हैं और कांग्रेस में क्या आपका डेजिग्नेशन है और इस वक्त यहाँ पे किस हैसियत से आए हैं? मैं भारतीय युवा कांग्रेस का ZRO हूँ। राजस्थान में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैंने कई राज्यों में चुनाव कराए हैं। जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली है, मैं यहाँ चुनाव करा रहा हूँ। इसी चुनाव के संबंध में हमारे भारतीय युवा कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का चुनाव 14 फरवरी से शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया 16 फरवरी से 22 फरवरी रखी गई है और सदस्यता अभियान और मतदान की तिथि 5 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में रखी गई है। किस तरीके से आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को छोड़ गए हैं, यहाँ पे इस तरीके की बातें चल रही हैं कि कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो चुका है, इस पर आपको क्या लगता है? और यहाँ के जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि वाकई यहाँ पे वजूद ख़त्म है या वजूद है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, या क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी है। अब उसमें परिस्थितियों के अनुसार कब क्या बदलाव होते हैं, उन सब से परे हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। युवा साथियों का जो आह्वान हम युवा कांग्रेस के मार्फत कर रहे हैं, उसका यही नतीजा रहेगा कि कांग्रेस को मजबूत करना है। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जो आप इलेक्शंस करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर यूथ के विंग में, तो यूथ विंग में जो इलेक्शंस होंगे ये किस तरीके से होंगे? ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, और क्या क्या इसमें परिस्थितियाँ रहेंगी? गूगल प्ले स्टोर से BYC ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद खुद को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया और सदस्यता अभियान उसी ऐप के माध्यम ऑनलाइन प्रक्रिया की जाएगी। ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन कुछ नहीं होगा, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जो आपके साथ जम्मू कश्मीर के युवा जुड़ेंगे, उनके साथ कांग्रेस का किस तरीके का साथ रहेगा और आने वाला जो वक्त होगा उसमें कांग्रेस के यहाँ पे, अगर यहाँ के नौजवान मेहनत करते हैं, उसके लिए कांग्रेस उनके लिए क्या करती है? चुनाव जब संपन्न हो जाएगा उसके बाद युवा कांग्रेस के साथियों का एक वर्कशॉप होगा। उस वर्कशॉप में सामाजिक, राजनीतिक और जनता के जनभावना के कार्यों के अनुरूप उनको प्रशिक्षण किया जाएगा और उसके बाद उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक उनको संकल्पित नेता के तौर पर हम एक
लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उनको आगे बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए एक सुनिश्चित प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू। तो नटवर सिंह जी ने हमें जानकारी दी है। हमारे यहाँ पे डोडा के इस वक्त आपको बताने की कोशिश करूँगा, NSUI स्टूडेंट विंग जो कांग्रेस की थी उसमें काफ़ी देर से जुड़े हुए थे असदुल्ला खान इस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहसत स्कॉलर PhD स्कॉलर उर्दू जो है अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ में NSUI इनको कॉलेज से ही जो है कांग्रेस में मैंने देखा और आज यूथ कांग्रेस में भी ये इस वक्त यहाँ पे इनके साथ मैंने देखे। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप कांग्रेस में और यूथ विंग में अब आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप स्टूडेंट विंग में थे, तो क्या लगता है आपको उस वक्त, तो तब भी जब आप NSUI में थे तब कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस का कुछ इस तरीके का माहौल था, लेकिन आज के दौर में ये लोगों के यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि जब से गुलाम नबी आज़ाद छोड़ के गए, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हैं, तो तब से जो है कांग्रेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक मिला, क्या कहेंगे? शुक्रिया इदरीस साहब। NSUI से मेरा जुड़ाव 2016 से था। 2018 में फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट NSUI हमें मुंतखब किया गया। उसके बाद अब यूथ में हम आ रहे हैं। जहाँ तक बात रही कांग्रेस का, उस वक्त क्या वजूद था, अब क्या वजूद है, कांग्रेस तब भी ज़िंदा थी, कांग्रेस अब भी ज़िंदा है। देखो, गुलाम नबी आज़ाद साहब की जहाँ तक बात है, बहुत मुअज़्ज़िज़ लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन आपको एक ख़याल रखना चाहिए और एक सच्चाई है कि पत्ते गिरने से पेड़ नहीं गिरा करते। मौसम बहार आने वाली है, मौसम बहार आने वाला है और खिज़ां ख़त्म होने वाला है। पत्ते गिर गए थे पेड़ों के, फिर से नए पत्ते आएंगे। पेड़ की वही सुनहरी, वही सब्ज़ पेड़ फिर से दिखाई देंगे। तो पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, पेड़ नहीं गिरा करते। पेड़ मजबूत हैं, जड़ें मजबूत हैं। क्या लगता है जो नए पत्ते अब इस पेड़ पे जाने वाले हैं, किस तरह से उस पेड़ की हैसियत और नौयत को फिर से जम्मू कश्मीर में नुमाया करेंगे? बहुत भरपूर तरीके से, जिस तरह से आज़ाद साहब ने किया था, शायद उसी तरह। तो आप मुझे ये भी बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात इस वक्त के हैं, हालात के हवाले से यही बताया जा रहा है कि अगरचे इस वक्त बिल्डोज़र मौजूदा सरकार चला रही है, लेकिन बिल्डोज़र चलाने तक का जो सफ़र है वो कांग्रेस ने तय करवाया। देखिए, हुकूमतों का काम लोगों को बसाना होता है, लोगों को उजाड़ना नहीं। कांग्रेस की जब हुकूमत थी, लेकिन ये भी तो नहीं कह सकते हैं ना कि गलत जगहों पे आप लोगों को बसा दो जहाँ पे फिर उनको उठाना पड़े। इसलिए तो कहते हैं ना, आप तो अदब से जुड़े हैं, आपको मालूम है कि कहते हैं कि उस जगह बैठो ही मत जहाँ से आपको उठाया जाए। तो आपकी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम है ना कि आप लोगों ने वहाँ लोगों को बिठाया जहाँ से उन्हें उठाया जा रहा है। स्टेट लैंड है, लोग भी तो इसी स्टेट के हैं, वहीं तो बिठाते हैं हम उनको और के सर पे उनका मकान बनाते। जब लैंड कहीं है तो अगर गवर्नमेंट की है, अगर वो लोगों को दे रही है तो उसमें हर्ज क्या है? कांग्रेस का काम था कि बसाओ लोगों को, उसने लोगों को बसाया। ये बीजेपी की सरकार लोगों को उजाड़ रही है और फिर यही वो शिकवा करेंगे कि अब ये हो रहा है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। और फिर से मोहसिन साहब के वो शेर याद आ रहे हैं मुझे कि तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते, तो क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। तो ये कहाँ ले जा रहे हैं इस जम्मू कश्मीर को फिर से? क्या बीजेपी का तो ये दावा है कि यहाँ तो दहशतगर्दी ख़त्म हो रही है। ख़त्म हो रही है, वो कांग्रेस और NC की जो हुकूमतें आई पीछे, उन्होंने ख़त्म किया, इन्होंने तो बढ़ावा दिया उसको। क्या आप नहीं देख रहे कि ये बढ़ावा कैसे मिल रहा है इसे? जब लोगों में गुस्सा आएगा तो वो क्या करेंगे? वो रास्ते में तो नहीं बैठेंगे, वो तो इंतकाम का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो इन्हें सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस तरफ ले जा रहे हैं हम इसे। और फिर वही बात कि अभी इलेक्शन है यूथ कांग्रेस का, उसी तक महदूद रहिए, इस पे बाद में कभी बात करेंगे।
बैठ के। बहुत शुक्रिया असदुल्ला, आपके सोच विचार लोगों तक पहुंचाए हमने। और मैं आपको नाज़रीन बताने की कोशिश करूंगा, ये तो चलिए जो हमारे साथ असदुल्ला खान हैं काफ़ी देर से स्टूडेंट विंग में जुड़े थे, लेकिन मंजर आम पर इस तरह से कभी इन्होंने हमारे साथ बातचीत नहीं की। आज पहली बार इनकी मुलाकात हो रही है, और वो तब कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर यूथ कांग्रेस कमेटी के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो इनके यहाँ पे राजस्थान से आए हुए नटवर सिंह जी हैं, इन्होंने भी आप तक पहुँचाया कि किस तरह से इनके इलेक्शंस होने वाले। लेकिन इससे पहले कांग्रेस के साथ जुड़े काफ़ी अरसे से मुदस्सिर बांडे हैं, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। क्या मुआवजा करेंगे आप? चलिए ठीक है, ये लोग तो उतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स या कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन आप तब से जुड़े थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस के MLAs थे जम्मू कश्मीर के अंदर भी, उस वक्त पावर थी। क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने मजबूती के साथ और मुस्तहकम तौर तरीके के साथ बसाया नहीं? शिकवा है लोगों को। शुक्रिया इदरीस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए, अपना टाइम कीमती निकाल कर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप जहाँ तक बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के बसाने की, जम्मू कश्मीर के लोगों को बसाया गया जो मिलिटेंसी ज़दा से सताए गए लोग थे, हमने उन लोगों को बसाया है। आज जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए, आज जम्मू में देख लीजिए, जो 370 के खिलाफ लड़ रहे थे उस वक्त 370 के लिए लड़ रहे थे कि 370 ख़त्म होना चाहिए, भाजपा के साथ ढोल नगाड़े बजा रहे थे। आज वही लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या किया गया। आप जब कानून की बात करते हैं, कानूनन कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, कि परमानेंटली क्यों नहीं, हमने कानून के तहत, रोशनी एक्ट जो था वो असेंबली में पास किया गया कानून था जिसके तहत लोगों को बसाया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पे बसाया गया, ना कि यूपी की ज़मीनों पे, ना कि बिहार की ज़मीनों पे। अगर आप बात करते हैं कि अब उनको बसाने के बजाय उजाड़ने का काम जो भाजपा कर रही है, जैसे 370 आपको स्टेट से डिमोशन करके आपको यूटी में तब्दील किया गया। यहाँ पर यूटी वालों की मांग होती है कि स्टेट दी जाए, यहाँ स्टेट को यूटी में, ये ऐसा होता है कि जैसे एक, आप इसकी मिसाल ऐसा ले सकते हैं, एक प्रिंसिपल को चपरासी बनाना और चपरासी को प्रिंसिपल बनाने की बात की जाए तो इस गवर्नमेंट में देखने को मिला, प्रिंसिपल को चपरासी डिमोशन होते हुए। ऐसा ही जम्मू कश्मीर यूटी के साथ, जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ किया गया। इसके लद्दाख वालों से पूछिए ना आज उनका हाल क्या है, किस हालात में जी रहे हैं। वहाँ के जो एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट, एक बहुत बड़े वनचुक जी, वो आज भी धरने पर हैं और उनको वहाँ बाहर पुलिस लगाई गई है, उन्हें वहाँ बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सबसे पहले भाजपा का समर्थन किया था 2014 के इलेक्शन में। उसके बाद आज उनकी हालात देखिए ना। जम्मू कश्मीर में जो भाजपा को सपोर्ट करते थे, आप जम्मू में जाइए, उन लोगों से पूछिए, आज वो रो रहे हैं। आज उनके मकानों से उनको निकाला जा रहा है, उनकी दुकानों से, जो एक मरले में दुकान थी जिसकी जो अपना बिजनेस, अपना रोज़गार, अपने बच्चों को पालने की कोशिश वहाँ से कर रहा है, और उसे आज उस रोज़गार को भी ख़त्म, रोज़गार देने के बजाय लिया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है। तो आप किस हुकूमत की बात कर रही है? जो एलजी शासन है ये सारा भाजपा के उस लीडरशिप पे चलता है, आरएसएस के संघ की बुनियाद पे जो है जम्मू कश्मीर को चलाया जा रहा है। ये नागपुर से चल रहा है, ये जम्मू कश्मीर से नहीं चल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर से चलाना है तो यहाँ पर इलेक्शन कराने होंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। अगर भाजपा में इतना ही लगता है कि हमने जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छे से चलाया है तो इलेक्शन सुबह कराए ना, सुबह कराए, आपको देखने को मिलेगा कि हालात कहाँ हैं, पानी कहाँ है, और क्या कहते हैं, कहाँ पे खुशकसाली है, कहाँ पे पानी है, आपको देखने को मिलेगा। किस पानी में है इस वक्त भाजपा, उनको नज़र आता है। वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारे जो दूसरी पार्टीज़ के साथ जुड़े लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इंसाफ अभी तक हुआ नहीं, अब इंसाफ हो रहा है। नहीं, वो तो ऐसा कहने वाले लोग तो इसका मतलब है वो बीजेपी समर्थक हैं जो ऐसी बात करेंगे कि इंसाफ हो रहा है, कि लोगों को घरों से, मकानों से निकाला जा रहा है, उनके ऊपर बिल्डोज़र लगाए जा रहे हैं और एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं ये आरएसएस की चलने तर्ज पे चल रहा है, तर्ज अमल पे चल रहा है। अभी आगे आगे देखिए होता क्या है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो भाजपा है जम्मू कश्मीर में ख़त्म है, इनका यहाँ सफाया है। अब दोबारा यहाँ पर भाजपा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट ही आएगी जिसमें कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। यहाँ की जो रीजनल पार्टियाँ हैं वो कांग्रेस के साथ इलाह करेंगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको कांग्रेस और यहाँ की कुछ रीजनल पार्टीज़ के साथ आप गवर्नमेंट देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, आप एक कांग्रेस के एक जो है कार्यकर्ता है, नौजवान है, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जब जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस छोड़ के चले गए, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कांग्रेस को देखा जाने लगा कि अब तो ख़त्म हो गई, मतलब विड्रा बैक जो था। लेकिन अब
फिर भी आप लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं आप कांग्रेस में, जबकि यहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि यहाँ पे तो आपका वो है ही नहीं कुछ। देखिए, हम एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम उस पर बिलीव रखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख था जिंदाबाद जिंदाबाद। हम उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। हम उस आइडियोलॉजी के साथ हो ही नहीं सकते हैं जो सावरकर जैसे लोगों की आइडियोलॉजी हो, जो गोडसे जैसे लोगों की आइडियोलॉजी हो, और जो उस आइडियोलॉजी के साथ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उसके साथ जुड़े हुए हों। हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। अब आपको जवाब मिल गया होगा। आज़ाद साहब की हम इज़्ज़त करते हैं, एक बहुत बड़े लीडर थे और इस डोडा के चनाब वैली के एक बहुत बड़ी शान थी वो हमारी। लेकिन उसके बाद उनसे भी इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं। अभी भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये देखने को आगे आने वाला समय आपको बताएगा कि उसकी पार्टी में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। वो क्योंकि अभी तो मैं पिछले देख रहा था कि हमारे जो एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था वो डोडा पार्टी रही है कि डोडा की ही समिति रही है। और इतना ही लगता है मुझे, डिस्ट्रिक्ट डोडा में ही है। और उनके साथ जो कुछ चेहरे, अगर वो चेहरे उससे निकल जाए, एक आधा नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप भी समझ जाएंगे, यहाँ के लोग भी समझ जाएंगे। अगर वो भी उस पार्टी से निकल गए तो उस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये इशारा कहाँ की तरफ है। अगर वो भी उस जो एक कदावर लीडर उसमें हैं, अगर वो भी निकल जाते हैं तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट के उसमें भी नहीं रहेगी, फिर वो एक तहसील पार्टी ही करार दी जाएगी। आप इशारा लोगों को दे रहे हैं, तो अगर आप नाम भी बता देते हैं तो। बहरहाल आपको पता है 2002 से पहले भी यहाँ की हालात क्या थे डोडा के। उसके बाद यहाँ इलेक्शन हुए, कौन जीता, कैसे जीता, फिर उसके बाद कांग्रेस में चले गए। अब उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो बखूबी आप जानते हैं मजीद साहब वानी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं यहाँ। लोग उसके साथ जुड़े हैं, वो डीएपी के साथ नहीं जुड़े हैं। लोग उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम भी उसकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गुरु रहे हैं वो। और अगर वैसे नहीं तो अब आपने नाम की बात की तो नाम ले ही लेता हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि वो डीएपी के साथ हैं, आप उनके कार्यकर्ता हैं, अब आप कांग्रेस में हैं, वो डीएपी में हैं, तारीफ आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए डीएपी में है वो उनका अपना एक वो उनका ज़ाती फैसला है, ठीक है। उन्होंने फैसला लिया है, वो क्यों लिया है वो जानते हैं। मिलाकर अभी देखिए, अभी ऊँट कितनी करवट बैठता है, अभी आपको बहुत सारे मंजर देखने को मिलेंगे सियासत में। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की यूथ कमेटी बनने जा रही है, इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके हवाले से ऐप के बारे में बताया गया, ऑनलाइन उसके हवाले से होगा। साथ में जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से यहाँ के युवा के ज़रिए से आप तक पैगाम भी पहुँचाया। देखते रहिए शोम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।